ओम शांति। ओम शांति। 17 तारीख 10वां महीना 23वां सन। प्रात मूल्य ओम शांति बाप द्वारा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम आत्माओं को अपना अपना रथ है। मैं हूँ निराकार, मुझे भी कल्प में एक ही बार रथ चाहिए। मैं ब्रह्मा का अनुभवी हृदय रथ का आधार लेता हूँ। बाबा ब्रह्मा बाबा माँ हूँ। रमन एक बार करी कीजिए बाबा कभी हूँ। प्रश्न है किस निश्चय के आधार पर शरीर का भान भूलना अति सहज है। उत्तर बाबा का, तुम बच्चों ने निश्चय से कहा बाबा हम आपकी बन गई, तो बाप का बनना माना इस शरीर का भान भूलना। जैसे सी बाबा इस रथ पर आता और चला जाता है, ऐसे तुम बच्चे प्रैक्टिस करो। सॉरी बाबा, इस रथ पर अपने आने जाने की अशरीरी बनने का अभ्यास करो। इसमें मुश्किल नहीं अनुभवित होना चाहिए। अपने को निराकार आत्मा स्वरूप बाप को याद करो। ओम नमः शिवाय। गीता बाबा का ओम शांति ओम शांति। शिव बाबा बच्चों को इस ब्रह्मा के रथ द्वारा समझाते, क्योंकि बात बच्चों से ही पूछते कि मुझे अपना रथ तो है नहीं, मुझे रथ तो जरूर चाहिए। जैसे तुम हर एक आत्मा को अपना अपना रथ है ना। कौन सा रथ है? शरीर का। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी स्वयं शरीर है ना। लक्ष्मी नारायण आदि सब आत्माओं को शरीर रूपी रथ है जरूर, जिनको अक्षय कहते हैं। तो मनुष्यों की ही बात समझाई जाती है। जानवरों की बातें जानवर जाने की तो मनुष्य सृष्टि है। तो बाप भी मनुष्य बैठ समझाते हैं। मनुष्यों में कि जो आत्मा उनको बैठ समझाते डायरेक्ट पूछते हैं, तुम हर एक को अपना अपना शरीर है ना। हर एक आत्मा शरीर लेती है और छोड़ती है। मनुष्य को कह देते हैं कि आत्मा 84 जन्म लेती है। ये भूल है, जबकि तुम 84 जन्म लेकर ही बिल्कुल हार हो गए हो, थक गए हो, कितने तंग हो गए हो। तो 84 लाख जन्मों की तो बात नहीं। बाबा ने कहा कितने शरीर है, सब बीमार है ना। यह है मनुष्यों के गपोड़े। तो बात समझाते, तुम आत्माओं का भी अपना अपना रथ है। मुझे भी तो रथ चाहिए ना। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। गाते भी है पति पान ज्ञान का सागर तुम, और कोई को पति पान नहीं बना कहेंगे। लक्ष्मी नारायण आदि को भी नहीं कहेंगे। पति सृष्टि को पान बनाने वाला अर्थात पान सृष्टि सर्व का रचयिता परमपिता परमात्मा बिगर कोई हो नहीं सकता। सुप्रीम फादर वही है। बाप जानते तुम नंबरवार पत्थर बुद्धि से पार बुद्धि बन रही हो। बाहर वाले मनुष्य यह नहीं जानते, तो बाप समझाते मुझे भी जरूर रख तो चाहिए ना। मुझ पति पान को जरूर पति की दुनिया में आना पड़े ना। भले की बीमारी होती है तो डॉक्टर को विलेजियों के पास आना पड़ता है। हमारी बीमारी तो बाबा और अपनी दुनिया सबने बाबा बताना है। बाप कहते तुम्हारे में 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की है। मनुष्य को दुख देने वाली हैं इन 5 विकारों से तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। तो बाप समझाते मुझे पति दुनिया में आना पड़े ना। पतित को ही भ्रष्टाचारी कहा जाता है, पान को शिष्टाचारी कहेंगे। बरोबर तुम्हारा भारत पान शिष्टाचारी था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसकी महिमा गाते हो। सर्वगुण संपन्न, वहाँ सब सुखी थे। ये तो कल की बात है। तो बाप कहते मैं आऊँ तो कैसे आऊँ, किसके शरीर में आऊँ? पहले तो मुझे प्रजापति ब्रह्मासुरम वनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकता है? वह तो फरिश्ता है ना, उनको पति दुनिया में ले आऊँ। ये तो दोष हो जाए। कहेंगे मैंने क्या गुनाह किया? बाप बड़ी ब्राह्मणिक बातें समझाती।
समझाएगा वही तो बाप का नाम बाप का बना होगा। घड़ी घड़ी बाप को याद करना पड़ता है। बाप कहते मैं आता ही हूँ जब धरती पर पाप बढ़ जाता है। कलयुग में मनुष्य कितने पाप करते हैं तो बाप पूछते हैं बच्चे बताओ मैं आऊँ तो किस तन में आऊँ, मुझे चाहिए भी जरूर वृद्ध अनुभवी रथ। ये जो मैंने रख लिया है बरोबर इसके बहुत शुरू किए हुए, इसमें बहुत शुरू किए हैं। शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है ना कि बहुत पढ़ा हुआ था। अर्जुन की बात नहीं, मुझे कोई अर्जुन व कृष्ण का रथ थोड़ी ही चाहिए। मुझे तो चाहिए ब्रह्मा का रथ, उनको ही प्रजापति कहेंगे। कृष्ण को तो प्रजापति नहीं कहेंगे, बाप को तो ब्रह्मा का ही रथ चाहिए। जिसे ब्राह्मणों की प्रजा रची, ब्राह्मणों का है सर्वोत्तम कली युग कुल विराट रूप दिखाई देता है ना, देवता क्षत्रिय वैसे शूद्र बाकी ब्राह्मण कहाँ गए ये किसी को भी पता नहीं। ऊँचे ऊँचे ब्राह्मणों की चोटी हो तब ही समझा जाता है कि ये ब्राह्मण है। पहले ब्राह्मण की तरफ बड़ी भी तो गिरा दे मेरा बेरा पता था ब्राह्मण। हाँ हाँ, सच्ची सच्ची चोटी तो तुम्हारी है, तुम राज ऋषि हो बड़ी चोटी वाले ऋषि। उनको कहा जाता जो पवित्र रहते, तुम हो राज ऋषि। राज ऋषि राजाई के लिए तपस्या करते, ऊँचे हैं ना करते जो मतलब पवित्र रहे हो। वह मुक्ति के लिए हठयोग की तपस्या करते, तुम जीवन मुक्ति राजाई के लिए राजयोग की तपस्या कर रहे हो। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति। शिव बाबा तुम्हें ये नेशन करती हैं तो तुम फिर से भारत में जन्म लेते हो। जन्म लिया है ना कोई ने तो भल जन्म लिया है, परंतु समझते नहीं कि हम शिव बाबा की बने। हमने दूसरा जन्म लिया है, मर जीवा जन्म जीवते की उसके पास जन्म लिया। अगर ऐसा समझे तो शरीर का भान बिल्कुल ही निकल जाना चाहिए। जैसे शिव बाबा निराकार इस रथ में है, तुम भी अपने को निराकार आत्मा समझो। बाप कहते बच्चे मुझे याद करो, अब वापस घर चलना है। तुम तो पहले ऐसे शरीर थे कि देवी व देवता का शरीर लिया, फिर क्षत्रिय शरीर, फिर वैसे शरीर, फिर शूद्र शरीर लिया। अभी फिर तुम ऐसे ही बनो। तुम मुझ निराकार बाप को ही कहते हो बाबा अभी हम आपके बने हैं, हमको वापस जाना है, देह को तो ले नहीं चलना। हे आत्माएं अब मुझ बाप को और स्वीट होम को याद करो। मुझसे जब विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं चलो अपने स्वीट होम भारत में चले, जहाँ जन्म लिया था वहाँ लौटे। मुझसे मरते हो तो जहाँ जन्म लिया वहाँ था उनको वहाँ ले जाते हैं। समझते भारत की मिट्टी का बना हुआ है तो वह मिट्टी भारत में छोड़े। बाप कहते हैं मेरा जन्म ही भारत में है, शिव जयंती भी मनाते हो, मेरे नाम तो ढेर रख दिए। कहते हैं हर हर महादेव, कहते हैं हर हर महादेव। सबके दुख काटने वाला वह भी मैं ही हूँ, शंकर नहीं। ब्रह्मा शरीर पर हाजिर है और की जो स्थापना करती है वही विष्णु के स्वरूप से पालना करेंगे। मुझे प्रजापति पता ब्रह्मा जरूर चाहिए ना। आदि देव का बरोबर मंदिर है। आदि देव किसका बच्चा है, कोई बताए उनका बाप कौन था। आदि देव प्रजापति ब्रह्मा है, उनका बाप है शिव। ये जगत पिता जगत अम्बा यादगार मंदिर हैं। इस आदि देव ब्रह्मा के रथ में बाप ने वेद ज्ञान सुनाया। कोठरी में सब बच्चे बैठे हैं, सभी का मंदिर तो नहीं बनाएंगे। मुख्य है 108 की माला, तो 108 कोठरियाँ बना दी हैं। 108 की ही पूजा होती है। मुख्य शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती युगल दोनों के नाम। यह है शिव बाबा है, फूल उसको अपना फूल नहीं है।
ब्रह्मा सरस्वती को अपना शरीर है, माला श्री धारियों की बनी हुई है। सब माला को पूजते हैं, पूज कर पूरा करेंगे। फिर शिव बाबा को नमस्कार करेंगे, माथा झुकाएंगे, क्योंकि उसने इन सब को पति से पान बनाया है, इसलिए पूजी जाती है। माला हाथ में लेकर बैठ राम राम कहते हैं। परमपिता परमात्मा के नाम का किसी को पता नहीं है। शिव बाबा है मुख्य, फिर प्रजापति ब्रह्मा और सरस्वती भी मुख्य है। बाकी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जो पुरुषार्थ करते रहते हैं उन्हों के नाम होंगे। आगे चल तुम सब देखते रहेंगे, जब पिछाड़ी होगी तब तुम यहाँ आकर रहेंगे। जो पक्के योगी होंगे वही रह सकेंगे, योगी तो बड़ा थोड़ा ठगा सुनाने से खत्म हो जाएंगे। कोई का एप्लीकेशन देखने से भी मनुष्य का व्यसन हो जाते हैं। अभी पार्टीशन में कितने मनुष्य मरे, वो लोग तो गपोड़े मारते रहते हैं कि हमने बिगर कोई लड़ाई राज्य ले लिया, परंतु मरे इतने जो बात मत पूछो, यह ही झूठी माया। अभी सच्चा बाप बैठ तुमको सच सुनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो रथ तो चाहिए, मैं साधन बड़ा हूँ तो साधनी भी बड़ी चाहिए। सरस्वती है ब्रह्मा मुख वंशावली, वह तो ब्रह्मा की युगल नहीं, ब्रह्मा की बेटी है। उनको फिर जगत अम्बा क्यों कहती हैं? क्योंकि यह मेल है ना, तो माताएं की संभाल के लिए उनको रखा है। ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती तो ब्रह्मा की बेटी हो गई। मामा तो जवान है, ब्रह्मा तो बूढ़ा है। सरस्वती जवान, ब्रह्मा की स्त्री सोवती भी नहीं, हाफ पार्टनर कहला न सके। अभी तुम समझ गए हो तो बाप कहते मुझे इस ब्रह्मा का श्री लोन लेना पड़ता है। आधार पर तो बहुत लेते हैं, उधार तो बहुत लेते हैं। ब्राह्मण को खिलाते हैं तो वह आत्मा आकर ब्राह्मण के शरीर का आधार लेती है। आत्मा वे शरीर छोड़कर आती है क्या? नहीं, ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ड्रामा में साक्षात्कार की रस्म रिवाज पहले से नहीं है। यहाँ भी बुलाते हैं ऐसे नहीं कि आत्मा शरीर छोड़कर आएगी, नहीं, ये ड्रामा में नहीं है। बाबा के लिए तो यह रथ नंदीगण है, नहीं तो शिव के मंदिर में बेल क्यों दिखाते हैं? फिल्म वतन में शंकर के पास बेल कहाँ से आया? वहाँ तो है ही ब्रह्मा विष्णु शंकर, और यह युगल दिखाते हैं, पर्वतीय मार्ग दिखाते, बाकी वहाँ जानवर कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि कुछ भी काम नहीं करती, जो आता सो कहते रहते हैं, जिससे वेस्ट हाफ टाइम, वेस्ट हाफ एनर्जी होती है। तुम कहते हो हम 100 पाउंड देता थे कि पुनर्जन्म लेते हम पति पुजारी बने हैं। आप ही पुजारी पूजे, और पुजारी कोई भगवान नहीं बनता। उनको थोड़ी तरह से जन्म लेने पड़ते हैं। माया मनुष्य को बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है। हम तो का अर्थ ये नहीं है कि हम आत्मा सो परमात्मा है, नहीं, हम सो ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, पुनर्जन्म लेके आएंगे। कितनी अच्छी समझाने बात कहते हैं। मैंने जिसमें प्रवेश किया इसने बहुत गुरु किए, शास्त्र पढ़े, जन्म भी पूरे 84 दिए हुए हैं। ये नहीं जानता हम तुमको इस साहित्य बताता हूँ, ब्रह्मा को भी बतलाता हूँ, संदेह भी सवारी नहीं कर सकता हूँ। बाप ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को बतलाता हूँ, मुझे रथ भी चाहिए ना। तुम बच्चे याद करते हो और मैं आ जाता हूँ, मुझे तो सर्विस करनी है। तो श्री 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 की मत से भात पान बनता है। नरकवासियों को श्री श्री का टाइटल देना राग है, आगे श्री नाम नहीं। हाँ, अभी तो सबको श्री अर्थात शेष बना दिया है। श्री श्री से शिव बाबा, कृष्ण मतन वासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर भी लक्ष्मी नारायण ये समझने की बातें हैं, नॉलेज बड़ी मजे की है, परंतु कोई पढ़ते पढ़ते रफू चक्कर हो जाते हैं। माया हाथ
छुड़ा देती है। दुकान भी नंबरवार, परंतु कोई कोई पढ़ते पढ़ते बच्चों चक्कर हो जाते हैं। बड़ी दुकान में जरूरत से लेंस मेन होंगे, छोटे छोटे में कम होंगे, मतलब सामान देने वाले में। तो बड़ी बड़ी दुकान पर जाना चाहिए जहाँ मारती हो माताओं को, तो टाइटल बहुत रहता है। पुरुषों की को धंधा आदि करना है तो माता को ताजा दिया है, बिजी रहते हैं। माताएं तो खरी हैं, खाना पकाया, बस यह तुम पर फिर बंधन डालते हैं। सुनाते हैं ब्रह्मा कुमारिया पास जाने से विष बंद हो जाएगा तो रोकते हैं। शिव बाबा ऐसी फिसलन वाली चीज़ है जो घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप बिल्कुल ही सहज रास्ता बताते कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे और मेरे पास भी आ जाओगे। याद नहीं रहेंगे तो पाप भी न कटेंगे नहीं और साथ भी नहीं ले जाऊंगा, फिर सजा खानी पड़ेगी। भक्ति मार्ग में छाछ पीते आए मक्खन तो तुमने सतयुग में त्रेता में खाकर पूरा कर दिया, बाकी पीछे छाछ रह जाती है। छाछ ही पहले अच्छी मिलती फिर पानी मिलता है। सतयुग त्रेता में घी दूध की नदियाँ बहती हैं। अभी तो घी कितना महंगा हो गया है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे लगे बच्चों की, माँ पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग जय मनमोहन नमस्ते नमस्ते। हम सदा रहे सच्चे हंसते और हंसाते, पढ़ते और पढ़ाते सुनते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम राज ऋषि बन तपस्या करनी है, पूजनीय माला में आने के लिए बाप समान सर्विस करनी है, पक्का योगी बनना है। नॉलेज बड़ी मजे की है, इसलिए रमणीकता से पढ़ना, मूंझना नहीं। वरदान है वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघन जीत भव। वैरायटी अनुभूतियों द्वारा सदा उमंग उत्साह से भरपूर रहने वाले विघन जीत भव। रोज अमृत वेले सारे दिन के लिए वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट की बुद्धि में इमर्ज करो। हर एक दिन की मुरली से उमंग उत्साह की पॉइंट नोट करो। वैरायटी पॉइंट उमंग उत्साह बढ़ाएगा। मनुष्य आत्मा का नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है, इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूहानी करो, वैरायटी रूप से 0-1 अपने 0 पार्ट की सिमरती में रखो तो उमंग में भरपूर रहेगी और सब विघन सहज समाप्त हो जाएंगे। बाबा की 0 एक बिंदु के रूप में रहो तो सारी स्मृति सारे उमंग उत्साह अपने आप पर साथ चलता जाएगा। अपने स्लोगन है अपनी स्वार्थ को ऐसा शांति बना लो जो क्रोध अवस्था को थोड़ी बाबा अपनी अवस्था को ऐसा शांति चित बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। कितनी बढ़िया बात की बाबा ने। अपनी अवस्था को ऐसा शांति चित बना लो जो क्रोध का भूत दूर से ही भाग जाए। चमकते हुए सितारों के समान इस शरीर को चलाने वाली हूँ। ये शरीर मेरा वस्त्र है, इसको धारण कर सृष्टि रंग मंच पर अपना पाठ बजाए। मैं आत्मा भक्ति में, मैं आवाज की दुनिया से पार परम धाम की शांति धाम की जहाँ मैं आत्मा मन बुद्धि से जा रही हूँ अपने। यहाँ
अब मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सामने विराजमान हूँ। मैं अपने चारों ओर शांति की किरणें, शांति के परकंपन महसूस कर रही हूँ। ओम शांति। मैं एक ज्योति बिंदु हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं बाबा की आंखों का नूर हूँ, बाबा का हाथ और सांस ले सकती। मैं एक आत्मा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। सादी जिंदगी खुशियाल जिंदगी। ओम शांति शांति शांति।